बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं चटपटी पकवान। तो आज बरसात के हवाले से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सी रेसिपी। सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर ये बनाएंगे आलू के बेहतरीन से स्नैक्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्ट। देखेंगे कितने क्रिस्पी हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर से बेहद सॉफ्ट हैं और बहुत ही लजीज हैं। तो अगर आप पकोड़े बनाने का सोच रहे हैं तो उसको स्किप कर दें और इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू के चटपट से स्नैक। तो आलू से बनने वाली इस मज़ेदार रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू ले लिए हैं यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के, और देखिए मैंने इनको फुल बॉयल किया था और छीलने के बाद मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। जब भी आलू से कोई स्नैक बनाएं या रेसिपी तैयार करें तो आलू को छीलने के बाद फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। इससे क्या होगा कि जो रेसिपी आप बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। अब मैं ये करूँगी कि एक छोटा ग्रेटर ले लूँगी और इसकी मदद से मैं सारे आलू ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक से आलू यहाँ पे चाहिए। अगर आप मैशर से मैश करना चाहती हैं तो मैश भी कर सकते हैं। तो ये देखें आलू सारे यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मज़ेदार से स्पाइसेस, मगर वो बहुत ही कम है। तो ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और मिर्च डाला करें। तो ये डालने के बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, आप पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हरी मिर्च के शौकीन हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें। अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा, जिससे सूप को गाढ़ा किया जाता है। वो है तकरीबन मेरे पास 3 टेबलस्पून। ये डालने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए अगर आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर को बढ़ा लेना है, मगर अगर आपको मिक्सचर रूखा सा लगे यानी कि वो इस तरीके से बाइंड ना हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी के भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को आटे की तरह गूंद लेना है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जब हम मुट्ठी में लेकर इसको प्रेस करें तो ये देखें ये बाइंड हो जाए। तो बस जी हमारा ये बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार है। अब ये करेंगे कि इसको दे देंगे एक मज़ेदार सी शेप। मैं यहाँ पे गोल गोल सी शेप दूंगी, राउंड शेप दूंगी, आपका जैसे दिल चाहे आप इस मिक्सचर को शेप दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर गोल से बॉल्स मैं बना लूँगी मीडियम साइज़ के, जैसे कोफ्ते बनाते हैं, और एक साइड पे रख दी जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम बॉल्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब मज़ीद इस पे थोड़ा सा काम करेंगे ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगें और देखने में बहुत ही अच्छे लगें। तो मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं इस पे हल्के हल्के से तिल लगाऊंगी। देखें एक बॉल उठाएं और तिल लेके इस तरह आपने इस पे राउंड घुमा लेना है। जितने तिल इस पे चिपकने होंगे चिपक जाएंगे और बाकी के नीचे गिर जाएंगे। तो ये देखें मज़ेदार सी बॉल पे तिल अच्छे से चिपक चुके हैं। ये खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगते हैं और यूनिक सी रेसिपी बन जाती है। तो यहाँ पे सारी बॉल्स को मैं ऐसे ही तिल लगा लूँगी और तिल लगाने के बाद मैं ये करूँगी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो इनकी ऊपर वाली साइड बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और ये देखिए अंदर बहुत ही सॉफ्ट और यमी से हमारे ये आलू के स्नैक्स तैयार होंगे। जब ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं तो इनको आपने निकाल लेना है। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप इसको सर्व करें हरी चटनी के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ, तो आप यकीन करें आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा कि इतनी अच्छी रेसिपी हमने पहले क्यों ट्राई नहीं की। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।